मैं सरकारी विभाग में कार्यरत थी। रहने के लिए मुझे एक मकान विभाग की तरफ से मिला था। मुझको मिला यह बड़ा सा घर और रहने के लिए मैं अकेली। 3 तो सोने के ही कमरे हैं जो लगभग बंद ही रहते हैं। एक में मैं सोती हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। एक बार मैं कुछ काम के सिलसिले में अपने शहर कानपुर गई थी। पूरा बचपन तो यहीं बीता था मेरा। वहीं पर विभाग की एक मीटिंग आयोजित की गई थी। आज मैंने विभाग के लोगों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन मुझे जरा भी पता नहीं था मेरे जीवन में कौन सा सवाल उठ खड़ा होने वाला है। मीटिंग खत्म हुई, सारे लोग चाय के लिए उठ गए। मैं अपने लैपटॉप पर जरूरी टिप्पणियां लिखने लग गई। तभी मुझे लगा कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने नजर ऊपर की। एक नजर मेरे चेहरे पर गड़ी हुई थी। आपने मुझे पहचाना नहीं? वह बोला। मैंने कहा माफ कीजिएगा, मैं नहीं पहचान पाई। हम स्कूल में साथ थे। उस शख्स ने कहा, क्षमा करें, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, स्कूल की बातें याद नहीं हैं। मैंने जवाब दिया, मैं अमन हूँ। याद आ रहा है? अमन नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। एक लड़का था, दुबला पतला शैतान। शैतान नहीं था मैं, बेहद चंचल था। वह बोला। मैं गौर से देखती हूँ, कुछ याद करने की कोशिश करती हूँ, और अमन स्कूल के अन्य दोस्तों के नाम व कई घटनाएं बताए जाता है। मुझको लगा जैसे मेरा बचपन कहीं खोया झांकने लगा है। पता नहीं कब मैं अमन के साथ सहज हो गई, हंसने लगी, स्कूल की यादों में डूबने लगी। अमन की हिम्मत बढ़ी। उसने कह डाला, मैं तुम्हें नहीं भूल पाया। मैं साइलेंट लवर हूँ तुम्हारा। मैं तुमसे अब भी बेहद प्यार करता हूँ। यह क्या बकवास है? पागल हो गए हो क्या? स्कूल में ही रुक गए हो क्या? मैं आक्रोशित हो गई। हाँ कहो पागल मुझे। मैं उस समय तुम्हें अपने प्यार के बारे में न बता सका, पर आज मैं इस मिले मौके को नहीं गंवाना चाहता। आई लव यू रीता। तुम पहले भी सुंदर थी, अब भला की खूबसूरत हो गई हो। मैं झट वहां से उड़ जाती हूँ और अपनी गाड़ी से अपने आवास की ओर निकल लेती हूँ। आई लव यू मेरे कानों में, मस्तिष्क में रह रहकर गूंज रहा था। कभी यह एहसास अच्छा लगता तो कभी मैं इसे परे झटक देती। अगले दिन फोन की घंटी से मेरी नींद खुलती है। अमन का फोन था। मैं उस पर ध्यान नहीं देती। फिर घड़ी की तरफ देखती हूँ, सुबह के 6 बज गए हैं। इतनी सुबह अमन ने रिंग किया। मैं उठकर बैठ जाती हूँ, चेहरा धोकर चाय बनाती हूँ। अपने फोन पर जरूरी मैसेज, कॉल, ईमेल देखने में लग जाती हूँ। तभी फिर फोन की घंटी बज उठती है। फिर अमन का फोन है। हेलो। हाँ हेलो, उठ गई क्या? गुड मॉर्निंग, अमन की आवाज़ थी। इतने सवेरे रिंग कर दिया? मैं बोली। हाँ क्या करूं, रात को मुझे नींद ही नहीं आई, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। अमन बोला, मुझे अभी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। मैंने फ़ोन काट दिया। आधे घंटे बाद फिर अमन का फ़ोन आया। अरे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना है, मुझे बहुत काम है। और मैंने फ़ोन जल्दी से रख दिया। आधे घंटे बाद फिर अमन का फ़ोन आया और वह बोला, सुनो, फ़ोन काटना मत, बस एक बार मिलना चाहता हूँ, फिर मैं कभी नहीं मिलूँगा, ठीक है? ठीक, लंच के बाद आओ, मैंने अमन से कहा। लंच के समय कमरे की घंटी बजती है। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। सामने अमन खड़ा है। अमन बेखौफ दरवाजे के अंदर घुस जाता है। ओह, आज भला की खूबसूरत लग रही हो गीता। मेरे इंतजार में थी ना? तुमने अपने आप को मेरे लिए तैयार किया है ना? मैं बोली, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं अपने साधारण लिबास में हूँ। मैंने कुछ भी खास नहीं पहना। अमन डाइनिंग रूम में लगी कुर्सी पर ढीठ की तरह बैठ गया। मेरे अंदर बेहद हलचल मची हुई थी, पर मैं अपने आप को सहज रखने की भरपूर कोशिश में थी। मैं भी दूसरे कोने पर पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। अमन एक बार सभासद का चुनाव लड़ चुका था, लेकिन वह हार गया था। अब वह अपने नेता होने व ऊंची पहुंच होने को छोटे मोटे कार्यों के लिए भुनाता है। उसके पास कई ठेके के काम हैं। बातचीत व हुलिया देखकर लग रहा था कि वह अमीरी की जिंदगी जी रहा है। अमन की पूरी शख्सियत से मैं डरी हुई थी। गीता, मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें बताना चाहता हूँ। आओ ना, थोड़ा करीब तो बैठो प्लीज। अमन अपनी कुर्सी मेरे करीब सरकार कर कहता है। तुम भरपूर औरत हो। अचानक मेरा बदन जैसे सिहर उठा। अमन ने मेरा हाथ दबा लिया था। अमन की आंखें गिद्ध की तरह मेरे चेहरे को टटोलने की कोशिश कर रही थी। मैंने झटके से अपना हाथ खींच लिया। मैं चाय बनाकर लाती हूँ कहकर मैं उठने को हुई तो अमन बोल उठा, नहीं नहीं, तुम यहीं बैठो ना। मैं पास रखी इलेक्ट्रिक केतली में चाय तैयार करने लगी। तभी मुझको अपने गले पर गर्म सांसों का एहसास हुआ। मैं थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? तुमने शादी नहीं की, पर तुम्हें चाहत तो होती होगी ना? अमन ने जानना चाहा। कैसी बकवास कर रहे हो तुम? मैं खींच कर बोली। हम कोई बच्चे थोड़े हैं अब। बकवास तो तुम कर रही हो। अमन भी चुप नहीं हुआ और उसके होंठ मेरे अंगों को छूने लगे। मैं फिर दूर चली गई। अमन, बहुत हुआ, बस करो। मुझे यह सब पसंद नहीं है। मैंने संजीदगी से कहा। एक मौका दो मुझे गीता। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा नहीं लगा क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुनो तो, तुम खुलकर मेरे साथ आओ। उसने मुझको गोद में उठा लिया। अमन की गोद में कुछ पल के लिए मेरी आंखें बंद हो गईं। अमन ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और मुझ पर हावी होने लगा। तभी बिजली के झटके की तरह मैं उससे छिटक कर दूर खड़ी हो गई। अभी निकलो यहाँ से, मैं बोल उठी। अमन हारे हुए शिकारी सा मुझे देखता रह गया। मैं बोली, मैं कह रही हूँ, तुम अभी जाओ यहाँ से। अमन न कुछ बोला और न वहाँ से गया। तो मैंने कहा, मैं यहाँ किसी तरह का हंगामा नहीं करना चाहती। तुम बस यहाँ से चले जाओ। अमन ने अपना रुमाल निकाला और चेहरे पर आए पसीनों को पोंछता हुआ कुछ कहे बिना वहाँ से निकल गया। मैं दरवाजा बंद कर डर से कांप उठी। सारे आंसू गले में अटक कर रह गए। अपने अंदर छिपी इस कमजोरी को मैंने पहली बार इस तरह सामने आते देखा। मुझे बहुत मुश्किल से उस रात नींद आई। अगले दिन फोन की घंटी से मेरी नींद खुली। फोन अमन का था। मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने फोन काट कर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर दोबारा एक अनजान नंबर से फोन आया। यह भी अमन की ही आवाज़ थी। मुझे माफ कर दो गीता, मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहता। मैंने फिर फोन काट दिया। मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि मेरे वापस जाने में 3 दिन बाकी हैं। मैं बेचैन हो गई। किसी तरह मैं खुद को संयत कर पाई। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। मैं अपने कामों में इतनी व्यस्त रही कि एक बार भी मुझको कुछ याद नहीं आया। हल्की याद भी आई तो यही कि वह जंग जीत गई है। एक दिन अचानक एक फोन आया। उस तरफ अमन था। सुनो, मेरा फोन मत काटना और ना ही ब्लॉक करना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा। बताओ न तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लो। यह किस तरह का पागलपन है? मैं तुमसे ना तो बात करना चाहती हूँ और ना ही मिलना चाहती हूँ। मैंने साफ कहा। अरे जाने दो, भाव दिखा रही है अकेली औरत। शादी क्यों नहीं की मुझे नहीं पता क्या? 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को।
मजे ले लेकर अब मेरे सामने सती सावित्री बनती हो। तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब देने को तैयार हूँ। अमन अपनी औकात पर उतर आया था। ऐसा लगा जैसे किसी ने खौलता लावा मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। मैंने फोन काट दिया और इस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। यह परिणाम बस उस एक पल का था जब मैं पहली बार में ही कड़ा कदम न उठा सकी थी। धीरे धीरे इस बात को बीते 2 साल हो गए हैं। एक रात अचानक मेरी नींद खुली। मैंने एक बुरा सपना देखा था। अचानक मेरी आंखें खुलती हैं। ऊपर छत की तरफ देखती हुई मैं गहरी सांस लेती हूँ। मैं आहिस्ता से उठती हूँ। सिरहाने रखी पानी की बोतल से कुछ घूंट अपने सूखे गले में डालती हूँ। आंखें बंद करके मैं पानी को गले से ऐसे नीचे उतारती हूँ जैसे उन सब बातों को अपने अंदर समा लेना चाहती हूँ, पर यह हो नहीं पा रहा था। मैं जाग जाती हूँ। सपने को दोबारा सोचकर मैं फिर बोतल से पानी की घूंट अपने हलक से उतारती हूँ। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर बाहर कमरे में आ जाती हूँ। बड़ी सी पूरे शीशे की खिड़की पर से पर्दा सरका देती हूँ। दूर दूर तक अंधेरा था। अहाते में रोशनी करते बल्ब से बाहर दृश्य धुंधला सा दिख रहा था। अभी अभी बारिश रुकी थी। मैं उस बात को सोचने लगी। अमन का फोन फिर कभी नहीं आया। मैंने अपना नंबर बदल लिया था, पर आज भी यह सपना कहीं न कहीं घाव रिश्ता है, दर्द होता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।